प्रीतम नामक गांव में सुनीता अपने 2 बेटों और पति सुरेश के साथ रहती थी। सुनीता का परिवार बहुत गरीब था। सुनीता का पति मजदूरी करता था और उसका घर उसके पति की मजदूरी से आए पैसों से चलता था। उन्हें एक वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। सुरेश की माँ बहुत बीमार रहती थी। उनकी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। एक दिन अचानक उसका पति बीमार हो जाता है और उसे बुखार हो जाता है और पैसों की कमी होने के कारण उसे इलाज नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। सुरेश का एक भाई होता है जो बहुत मतलबी और चालाक आदमी है। उसका नाम श्याम होता है। उसने अपने भाई की मौत के बाद थोड़े दिन सुरेश के बच्चे और उसकी पत्नी और माँ का ख्याल रखने का दिखावा किया और थोड़े दिनों बाद श्याम अपनी माँ से सुरेश की खेती बाड़ी की जमीन धोखे से हत्या लेता है और उसे किसी बड़े से सेठ को बेचकर फरार हो जाता है, जिसे देखकर सुरेश की माँ रोते हुए कहती है, मैंने कैसा बेटा पैदा किया जो धोखे से अपने भाई की जमीन को हथिया लिया। अब हमारा क्या होगा। सुनीता के ऊपर एकदम काफी सारी मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। वो बहुत परेशान रहने लगती है। वो सोचती है, मैंने तो कभी भी कोई काम नहीं किया, मुझे तो कोई काम आता भी नहीं है। मैं अपने बच्चों को और सास को कैसे खिलाऊंगी। हे भगवान, भगवान ने ये अन्याय हमारे साथ क्यों किया। घर का एकमात्र सहारा दूर कर दिया। कुछ दिनों के बाद खाने का सामान जो थोड़ा बहुत पड़ा था वो भी खत्म हो गया। अब घर में खाने के लिए ना ही राशन था और ना ही राशन खरीदने के लिए पैसे। सुनीता ने अपनी सास से कहा, माँ जी, घर में जितना राशन था और जितने पैसे थे वो सारे खत्म हो गए। कुछ दिन तो बीत गए पर अब आगे के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। थोड़े दिन तक उन्होंने आस पड़ोस के लोगों के कारण अपना गुजारा किया, पर धीरे धीरे लोगों ने उन्हें उनके हालात पर छोड़ दिया। सुनीता अपने बच्चों से कहते हुए, बच्चों, आज घर में थोड़ा सा ही राशन पड़ा है जिससे आज का ही खाना बन सकता है और फिर कल से मुझे काम ढूंढने जाना पड़ेगा। मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं किसके सहारे तुम्हें छोड़ कर जाऊँगी। तुम्हारी दादी का ख्याल कौन रखेगा। सुनीता अपने बच्चों और दादी को खाना देती है और थोड़ा सा खाना अपने लिए बचाकर खा रही होती है कि वो देखती है उसके घर के बाहर कोई बुढ़िया खड़ी है। सुनीता अपने बिस्तर से उठती है और दरवाजे की ओर जाती है और बुढ़िया से कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप बहुत भूखी लग रही हो। हाँ बेटा, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को है तो दे दो। हाँ माँ जी, अभी लाती हूँ। सुनीता अंदर जाती है और जो खाना उसने अपने लिए बचाया था वो लाकर बुढ़िया को दे देती है। क्या हुआ बेटी, बड़ी परेशान लग रही हो। वो बुढ़िया को सारी कहानी बताती है। तो अब मैं क्या करूं, ना मैं अपने बच्चों को छोड़कर बाहर काम करने जा सकती हूं और काम नहीं करूंगी तो घर कौन चलाएगा। बेटी, तुम खाने का ठेला क्यों नहीं लगा लेती। तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो और ये लो जादुई गोली, इसे अगर अपने खाने में डालोगी तो तुम्हारे खाने को खाकर लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जब बुढ़िया सुनीता से बात कर रही थी तो वहाँ से श्याम गुजर रहा था, तो वो सारी बातें सुन लेता है लेकिन वो ध्यान नहीं देता। अगले दिन सुनीता जादुई गोले को खाने में डालकर खाना बनाती है और अपना ठेला लगाती है। अपना ठेला और बच्चों की मदद से वो सारी बात पूरे गांव में फैला देती है। जब सब उसका खाना खाने आते हैं तो वो सब खाना खाकर अपनी उंगलियां चाटने लगते हैं। सब उसके खाने की तारीफ कर रहे थे। वाह,
क्या खाना बना है, खाकर मजा आ गया। ऐसे ही वह अपना खाना बनाती है और उसे बेचती है। उसका काम चल गया था, उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। एक दिन उसके ठेले के पास शाम गुजरता है और कहता है, ये जादुई गोली का कमाल है, क्यों ना मैं भी वो जादुई गोली चुराकर अपना ठेला लगा लूं। रात को शाम सुनीता के घर से जादुई गोली का पैकेट चुरा लेता है। सवेरे सुनीता देखती है जादुई गोली का पैकेट नहीं मिलता। वो बहुत परेशान हो गई होती है। जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे वही बुढ़िया दिखती है। वो बुढ़िया के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। अरे कोई जादुई गोली नहीं थी, वो तो बस तुम्हें तुम्हारे काम के प्रति उत्साहित करने के लिए मैंने वो पैकेट तुम्हें दे दिया था। शुक्रिया, अगर आप नहीं होती तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ। अगले दिन शाम भी अपना ठेला सुनीता के ठेले के सामने लगा लेता है और खाना बनाकर बेचने लगता है। जब लोग उसका खाना खाते हैं, सब खाना अपने मुंह से थूकने लगते हैं। छी छी, कितना गंदा खाना बनाया है तुमने, मेरे मुंह का तो स्वाद ही खराब कर दिया है। उसके बाद शाम बुढ़िया के पास जाता है और कहता है, ये क्या, तुम्हारी जादुई गोली तो काम नहीं कर रही। वो कहाँ जादुई है? वो जादुई है, पर वो अपना असर तब दिखाती है अगर तुम सच्चे मन से खाना बनाओ। तुमने चोरी की और लालच के लिए गोली का पैकेट चुराया, इसलिए गोली अपना असर नहीं दिखा रही। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे माफ कर दो। मेरे से माफी मत मांगो, सुनीता से मांगो। फिर अगले ही दिन शाम सुनीता के घर जाकर उससे माफी मांगता है और जो धन उसे जमीन को बेचकर प्राप्त किया था उसे अपनी माँ को दे देता है और सभी खुशी खुशी अपने घरों में रहने लगते हैं। और सुनीता का ठेला भी खूब अच्छे से चलता है। वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि बुरे का नतीजा बुरा होता है और लालच करना अच्छी बात नहीं होता है।